गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10वें स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। कंस तो अभिमान का ही रूप है, उसकी रानियों के नाम भी सूचक हैं आस और प्राप्ति। सारा दिन आसित और प्राप्ति के सोच में डूबा रहने वाला जीव ही कंस है। नीति अनीति से धनोपार्जन करके मौज उड़ाने की इच्छा करने वाला, संसार सुखों का उपभोग करने वाला कंस ही तो है। कंस अग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। उस समय एक कंस था, आज तो जहाँ देखो वहाँ कंस ही कंस मिलेंगे। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता आया है, उसको मारना है। शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है और परब्रह्म की उपासना से काम। कंस का उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता, सो परमात्मा से संबंध तो जोड़ लो, उनसे जो चाहो सो संबंध स्थापित कर लो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप में, इष्ट देव के रूप में अपनाकर उनसे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की जरूरत रहती है। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए, दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ न सके तो श्री कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली। वासुदेव देवकी की सदती लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उनको मुक्ति मिली। तन्मयता तलीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती है, ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता है। वासुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपस्या की तो कन्हैया मिला। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वासुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भावेश से निहारते ही रह गए। सभी परस्पर प्रेम से संतोष से देख रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर आपने ही मुझे दिया है। मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, मेरा परिणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया को इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने यह नहीं पूछा कि वह भूखा भी है या नहीं। वे माखन मिश्री लाए हैं और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतारकर डटकर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहाँ भी विश्राम किया वहाँ विश्राम घाट हो गया। अग्रसेन को मथुरा के राज्य का अर्पण। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। वह अनासक्ति जीवन को परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोभ से नहीं, किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया है। कंस के पिता अग्रसेन को ही राजा बनाना होगा। मैं तो आप सबका सेवक हूँ। गंगाचार्य ने नंद जी से कहा, श्री कृष्ण तो वासुदेव जी के पुत्र हैं, आपका नहीं। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था, अब कन्हैया गोकुल में नहीं, मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद बाबा जी से मिलने आए और कहने लगे, बाबा, जब हम मल्लों से युद्ध कर रहे थे तब हनुमान जी ने दर्शन हुए थे। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी को मिन्नत मानी थी, सो उन्होंने बालकों की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये बालक उन मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे।
नंद बाबा बड़े भोले हैं। श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, लोग चाहे जो भी कहें, हम तो आपके ही हैं, आप ही मेरे पिता हैं। मैंने कंस का वध किया है, सो जरासंध, दंडवत आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सब वहां मुझसे लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुल वासियों को भी सताएंगे। सो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राजाओं का पराभव करके गोकुल आऊंगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ अपना काम पूरा करके आपके पास चला आऊंगा। आप गोकुल पधारे और मेरी माता, सखियों और गायों की देखभाल करें। मेरी माता से कहना कि उसका कन्हैया अवश्य लौटेगा। प्रेम से आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। नंद बाबा कहने लगे, बेटे मैं दुराग्रह तो कैसे करूं? मैंने तेरी नहीं तेरे सुख की कामना की है। हमने अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख के लिए ही प्रेम किया है। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि वो तुझे हमेशा सुखी रखे। कभी वज्र से मैं अवश्य आना। कन्हैया, हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से भी यही कहना। मेरी गायों की देखभाल करना। यह प्रसंग भागवत में नहीं है, किंतु यह अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के श्री कृष्ण अनुपम हैं, उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्व गोकुल और मथुरा के श्री कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण बलराम को स्नातति ऋषि के आश्रम गोकुल में प्रवेश। गुरु सेवा के आदर्श स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में स्नातति ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ी काट कर लाते थे और पानी भी भरते थे। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन जाते थे। वैराग्य के बिना विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्याभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा श्यामी है। सा विद्या वह या विमुक्त विद्या ही जो प्रभु के चरणों में ले जाए, मुक्ति दिलाए। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का था और उसका नाम सुदामा था। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। स्नातपनि ने कहा, क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल कुछ कमी नहीं है और दूसरी किसी वस्तु की तो मुझे आवश्यकता ही क्या है। कन्हैया, गुरुजी वह तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रह जाएगी, सो आपको कुछ न कुछ तो मांगना ही होगा। स्नातपनि, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा न करके विद्या दान करके विद्या वंश बढ़ाते रहना। ज्ञान दान में कृपणता न करना। शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्यादान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्णतः पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान तो दिया, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया, अपितु उसकी और उसके अश्वों की सेवा भी की। महाभारत में लिखा है कि रात्रि के समय शांत अर्जुन सो जाता था तो श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे। घोड़ों के घावों की मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, सखा ही माना। ज्ञान उपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या कोई बदला नहीं मांगा। कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, गुरुजी कुछ मांगना ही नहीं चाहते, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती हैं। गुरु पत्नी, मेरा एक पुत्र था, सो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि तुझे गुरु दक्षिणा देनी है तो वह मेरा खोया हुआ पुत्र ला दे। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया, वहां से उनका
जनशंख प्राप्त हुआ और गुरुपुत्र भी। वे मुरलीधर थे, वे शंखधारी बन गए। पुत्र मिलने से गुरु दंपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरे मुख में सरस्वती और चरणों में लक्ष्मी का वास होगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। मेरी विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, सो वे स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान से कुछ भी ना मांगो। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्ष की, मथुरा लीला 14 वर्ष की और द्वारका लीला 100 वर्ष की थी। वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक सशरीर रहे थे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए। यादवों को परम आनंद हुआ। मथुरा के राजप्रसाद में भगवान ने निवास किया। उद्रजीव जी की वज्र यात्रा। अब उद्वागमन का प्रसंग आ रहा है। उद्वागमन की कथा वक्ता के लिए एक आह्वान है, ऐसा दक्षिण में महात्माओं का मत है। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्रदेव जी निर्गुण के पक्षधर हैं, तो गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षण सुरगुण भक्ति की हैं। वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति की ही परिणति में है ज्ञान। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है और भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों ही आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य के बिना वंध्या रह जाती है। उधर ज्ञानी तो थे, किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है। भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। भक्ति का साथ न हो तो ज्ञान अभिमान के द्वारा जीव का उद्यत बना देगा। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि स्वरूपी प्रीति न होगी तो ब्रह्मांड भाव नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा से प्रेम करता है। और ज्ञानी होने के बाद धन प्रतिष्ठा आश्रम आदि आ गए तो पतन ही होगा। ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता है। जीव ईश्वर से जब प्रांगण प्रेम करने लगे तभी वे उसको अपने मूल रूप का दर्शन कराते हैं। उधर जी ने तत्व ज्ञान और गोपियों के प्रेम लक्षण भक्ति दोनों अपने आप को महत्वपूर्ण है, किंतु अभय का समन्वय आवश्यक है। उदय जी की निष्ठा ज्ञान में है और गोपियों के प्रेम में। ज्ञान प्रेम के बिना शुष्क है, निरर्थक है। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी यदि उनके साथ प्रेम न हो पाएगा तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान प्राप्ति होने पर भी प्रेम की प्राप्ति तो करनी ही होगी। गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं और उधर जी ज्ञान की मूर्ति। ज्ञान भक्ति का और वैराग्य तीनों का समन्वय होने पर भी परमात्मा से साक्षात्कार होगा। उधर जी ज्ञानी तो थे और उनका हृदय प्रेम शून्य था, शुष्क था, अतः उन्हें अलौकिक आनंद नहीं मिलता था। ज्ञान चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। ज्ञानी कभी कभी अभिमान बन जाता है, भक्त हमेशा नम्र बनकर रहता है। नम्रता ही भक्ति का आसन है। भक्त स्वयं को जगत का सेवक मानता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यह जगत वासुदेवाय मां है। भगवान का ही एक स्वरूप वासुदेव सर्वमिति। गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी, जबकि उद्रदेव जी तो वह भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। उद्र जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, सो उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उन्हें वज्र में भेजा। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि गोपियों का ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको उनका दुख यदि नहीं सताएगा और उधर जी को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। उधर जी के ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति के पुट से ज्ञान सवर जाएगा और उधर जी का कल्याण हो जाएगा। उनका ज्ञान अभिमान
नष्ट करके उनका कल्याण करना है। गोपियों को उद्र जी ने ज्ञान अर्जन हो जाए तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताएगा। उनको अनुभव होगा कि मैं उनके समीप ही हूँ। मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है और उद्धव जी का भी। उद्धवागमन का पाठ करते हुए एकनाथ महाराज 3 दिनों तक समाधिस्थ हो गए थे। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूर्ण करके श्री कृष्ण मथुरा आए। राजा अग्रसेन बड़ा विवेकी था। उसने भगवान को कहा, यह सारा राज्य आपका ही है, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य होगी। श्री कृष्ण ने गोकुल लीला समाप्त करके मथुरा लीला आरंभ हो गई। अब वे मथुरा नाथ हैं। यहाँ ऐश्वर्य का प्राधान्य है। गोकुल के गोपाल अब मथुरा में अधिपति हैं। गाय चराने वाले कन्हैया की अब कई दास दासियां सेवा कर रही हैं। उद्धव जी ने श्री अंग की सेवा करते हैं। सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है। जीवन ऐश्वर्य में हो गया, किंतु भगवान का ब्रजवासियों के लिए प्रेम भूला जाता। राजप्रसाद की अटारी में बैठकर वे गोकुल की झांकी करते रहते। वे बार बार यशोदा जी को याद करते। वह मेरी प्रतीक्षा में रोती रहती होगी। भोली माता मेरे वचन को याद करके राह निहारती है। मेरी प्यारी गायें और बछड़े क्या करते होंगे? मथुरा की और मुंह करके मुझे पुकारते होंगे। मेरे बाबा भी तो मुझे याद करते होंगे। जीव का ईश्वर स्मरण तो साधारण भक्ति है, किंतु जिस जीव का स्वयं भगवान स्मरण करे वह तो असाधारण भक्त है। जैसा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान को ही तुम्हारा स्मरण करें। उद्धव जी ने यह जाना तो वह सोच में डूब गए। स्वर्ण का राजप्रसाद सेवा उपस्थित अनेक दास दासियों 56 भोग की सामग्री, इतना ऐश्वर्य, फिर भी उन्हें कौन सा दुख रुलाता होगा? क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह जाती होगी? इस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुख को आवेग में को वश में करके स्वस्थ होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठे। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में ही समाये रहना चाहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी प्रभु के एक विषय बात पूछने की इच्छा से आया हूँ। श्री कृष्ण तुम मेरे अंतरंग मित्र हो। तुम जो चाहो पूछ सकते हो। उद्धव जी मैं और अन्य सभी सेविकाएं यथामति और यथाशक्ति आदि आपकी सेवा करते आ रहे हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। भोजन के समय भी आपका हृदय भर आता है। कल आप सोए हुए थे, मैं आपकी चरण सेवा कर रहा था तो उस समय स्वप्न अवस्था में आप राधे राधे पुकार रहे थे। कौन है वह राधे जो आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमाकर आपको सताती रहती है? आपको दुख मुझसे देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण उद्धव सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाले एक तुम ही निकले। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें? मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी वासुदेव हैं, किंतु गोकुल में रहने वाले यशोदानंद बाबा ही मेरे माता पिता हैं। मेरी माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियां, अपने मित्र और अपनी गाय याद आती रहती हैं। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने अपने घरों में लाई गई खाद्य सामग्री खिलाते थे, कोमल पत्तों की सेज बनाकर सुलाते थे और मेरी गायों की रखवाली करते थे। मैं अपने माता पिता, मित्रों, सखियों को कैसे भुला दूं? जब मैं कालियानाग के लिए यमुना में कूद पड़ा था तब सभी गायें रोने लग गई थी और जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनंद से बावली हो गई थी। उद्धव वे गायें मुझे बार बार याद करती हैं। उद्धव वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ। यहाँ मुझे
मथुराधिपति बनाया गया। सब मेरी वंदना करते हैं, सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। मैं वज्र को भूल नहीं सकता। मेरी माता, सखियां आदि के जैसा प्रेम करने वाला यहाँ भी कौन है। मुझे मान ऐश्वर्य की नहीं, प्रेम की, स्नेह की अपेक्षा है। उदो मोही वज्र विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सुजायो अति हित सात खावत। गो गवाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित तदुदात। उद्धव कहते हैं, बचपन में गो बालकों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है, किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को गो बालकों के साथ खेलने का विचार शोभा नहीं देता। आप वज्र को और सभी विश्वासियों को भुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंदई बन जाएगा। ज्ञान अभिमानी उद्धव जी यह नहीं जानते थे कि वह किसको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण, अरे उद्धव जी, तुम मुझे वज्र को भूलने को कह रहे हो। मैं सब कुछ भुला सकता हूँ, किंतु वज्र को नहीं भूल सकता। ब्रजवासी भी तो मुझे बहुत याद करते होंगे। प्रेम अनन्य होता है। हाँ, ब्रज भूलने का एक उपाय है। यदि वे मुझे भूल जाएं तो मैं उन्हें भूल सकता हूँ। उद्धव जी, तुम वज्र जाओ, जहाँ उनको वेदांत का उपदेश दो और उनसे कहो कि मुझे भुला नहीं पाओगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। संसार के सभी सुखों का त्याग करके वे सब मेरे लिए ही जी रहे हैं। मैंने वापस जाने का वादा किया था, सो वे मेरी प्रतीक्षा में प्राण टिकाए रहते हैं। तुम उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्म के उपासक बना दो। वैसा होने पर वे मुझे भूल जाएंगे और मैं उनको। भक्तिहीन ज्ञानी वाचल होता है, भक्ति युक्त ज्ञानी और मौन रहकर अध्ययन करता है। उद्धव जी के पास ज्ञान तो था, किंतु भक्ति नहीं थी। वे कहने लगे, मुझे वहां भेजने के बदले प्रति सप्ताह एक एक पत्र भेजते रहिए। वे आपको पत्र लिखेंगे। इस तरह पत्र व्यवहार से प्रत्यक्ष मिलन सा आनंद होगा। प्रेम का संदेश पत्र से पूर्णतः तो कैसे पहुंचाया जा सकता है? प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलन पर ही पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम को संदेशो उद्धवपति ना पठाए। श्री कृष्ण उद्धव जी, पत्र लिखने का तो मैंने कई बार प्रयत्न किया, किंतु लिख ही नहीं पाया। लिखूं तो क्या लिखूं? मैं अपनी माता को पत्र के टुकड़ों में कैसे धीरज बंधाऊं? वह तो मुझे निहार कर, गले लगाकर, खिला पिलाकर ही शांत और संतुष्ट हो सकती है। श्री कृष्ण ने कई बार यशोदा को पत्र लिखना चाहा, किंतु वे ऐसा सोचकर रुक जाते कि पत्र पढ़कर माता और अधिक याद करके दुखी होगी। एक तो वह इधर आता नहीं और पत्र भेजकर और दुखी करता है। श्री कृष्ण पत्र में यशोदा शब्द लिखते ही रुक जाते, आगे कुछ लिखने जाते तो आंखों में आंसू आ जाते। प्रेम की भाषा ही न्यारी है। प्रेम भाषा और शब्द की सीमा से परे है। सच्चा प्रेम तो हृदय ही हृदय को सुना सकता है, पत्र द्वारा वह व्यक्त नहीं किया जा सकता। उद्धव जी, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या और कैसे लिखूं। सो तुम वृंदावन जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देकर समझा बुझाकर मुझे भुलवा दो। मेरे माता पिता भी संतावना देना। वज्र में जाकर सभी को कहना, उधो इतनी कहियो जाई, हम अविवेक दो भाई, मैया जानी अकुलाई, वाको विलग बहुत हम मानो, जो कही पठायो धाई, वह गुण हमको कहाँ बिसराहे, बड़े किए पाई, और जो मिलो नंद बाबा सो तो कहियो समझाई, टीलो दुखी होन नहीं पावे, धवरी घुमरी छाई,
यद्यपि यहाँ अनेक भक्ति सुख तथापि रहियो नाही जाई। सूरदास देखो व्रजवासिनी तब ही हियो हर खाई। उधर जी यहाँ संसार के सभी वैभव तो हैं, किंतु हृदय का शुद्ध प्रेम यहाँ कहाँ है। मुझे यहाँ कोई आनंद नहीं है। उधर जी ने माना कि वे ज्ञानी हैं, सो उनको वज्र भेजा जा रहा है। वे ज्ञानी तो थे, साथ साथ अभिमानी भी थे। वे कहते हैं महाराज वहां जाने में मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, किंतु गांव के अनपढ़ गवार लोग मेरे वेदांत का ज्ञान समझ कैसे पाएंगे। मेरी वेदांत की चर्चा वे अनपढ़ गोपियां कैसे समझेंगी। मेरे तत्व ज्ञान का उपदेश बड़ा ज्ञान है, सो वहां जाना निरर्थक ही है। ये वचन उधर जी के नहीं, उधर जी के ज्ञान के अभिमान के हैं। उन्हें अभिमान था कि वे बृहस्पति के शिष्य हैं और वेदांत के आचार्य। श्री कृष्ण गोपियों की बुराई सह न सके। उन्होंने उधर से कहा, उधर जी मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं, ज्ञान से परे हैं। वे पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं, किंतु शुद्ध प्रेम की ज्ञाता हैं। इसी कारण से तो वे मुझे प्राप्त कर सकी। और क्या कहूँ, वो तो है। गोपियों का मन निरंतर मुझी से लगा हुआ है। उनका प्राण और जीवन मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, संतान, रिश्तेदार का त्याग कर दिया। वे मुझे अपनी आत्मा मानती हैं। उद्धव मेरी गोपियां अनपढ़ होते हुए भी प्रेम की मूर्ति हैं, स्नेह की ज्योति हैं। प्रेम की रीति वे भली भांति जानती हैं। उद्धव मेरी गोपियों का ज्ञान ही आवश्यकता है, और तुम्हें प्रेम की भक्ति की, सो तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। प्रभु उन सबसे कहना कि उनका कन्हैया उन सबको याद करता है। माता से कहना कि वे मेरे पीछों में रोए नहीं। प्रभु ने इस प्रकार सारी रात उद्धव को समझाया। प्रातः काल में उद्धव जी जाने लगे तो श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर और वैजंती माला प्रसाद के रूप में देते हुए कहा था, उद्धव जी तुम मेरी इन प्रसादियों को धारण करके ही गोपियों से मिलने जाना। मेरी गोपियां न तो किसी और पुरुष को देखती हैं और न ही पर पुरुष से बोलती हैं। वे मेरा यह पीताम्बर देखकर तुम्हें मेरा दूत मानेगी। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे हो। वे मान लेंगी कि यह तो श्याम सुंदर का अतरंग सखा है। ऐसा विश्वास हो जाने पर ही वे तुमसे बात करेंगी। सो इन दोनों वस्तुओं को धारण करके ही उनके पास जाना। उद्धव तुम भाग्यशाली हो कि वज्र भूमि में जा रहे हो। वज्र प्रेम भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। तुम्हारे कल्याण के हेतु ही मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूँ। उद्धव जी का रथ चलने लगा और श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, मेरे माता पिता मेरा प्रणाम कहना और उन्हें आश्वासन देना कि उनका कन्हैया वहाँ अवश्य आएगा। इतना कहते कहते श्री कृष्ण को रोना आ गया। उद्धव जी की समझ में नहीं आ रहा था कि वज्र की याद करते करते प्रभु की आंखें क्यों बह निकलती हैं। जीव जब अपना जीव तत्व छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम में तन्मय हो जाता है, तब ईश्वर तत्व ऐश्वर्य भूल जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति अपना पद ऐश्वर्य भूलकर प्रेम में पागल होकर उस रथ के पीछे दौड़ रहे हैं और उद्धव जी का संदेश देते जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं रथ में बैठा हूँ, आप राजा हैं और मैं सेवक आपका। इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ना शोभा प्रसन्न नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं सबको भली भांति उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मेरा उद्धव भाग्यशाली है जो प्रेम भूमि पहुंच रहा है। वह रथ को देखते ही रहे। इस और जब से कन्हैया गोकुल छोड़कर गया, वन की सघन कुंजे वीरान सी हो गई। यमुना का जल गोपियों के अश्वों की तरह सा लग रहा है। गायों ने घास खाना छोड़ दिया और मथुरा की दिशा निहारती रहती। शाम विरह में हर कोई व्यथित है, व्याकुल है। एक सखी ने व्यथा को इन शब्दों में वाणी दी है, बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे, तब दे लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। व्यथा बहती जमुना खग बोलत, यथा कमल फूले अली गूंजे, पवन पनी घनसार सजीवनी, दधी सुत किरण भानु भई गूंजे। ये अध्यो कहियो मदवेशो, विरह
कर मारत लूजे। सूरदास प्रभु का मगज जोवत अखियां भई बरन जो पूजे। जब से कन्हैया मथुरा गया है, नंद यशोदा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं खाया है। जब तक वह नहीं लौटेगा हम नहीं खाएंगे। वह ना रात को नींद आती ना उनको दिन को चैन। श्री कृष्ण विरह से व्यथित वृद्ध की दशा। कृष्ण विरह में जीव अकुल योगा छटपटाएगा और आंखें बरसने लगेंगी तो मन में मलिनता धूल जाएगी। बाहर का जल शरीर को धोता है, विरहाशु हृदय का मलिनता को धोते हैं। विरहाशु हृदय के को शुद्ध और पवित्र करते हैं। यशोदा जी सोचती रहती थी कि अपना कन्हैया जब लौटेगा तो मैं अपने गले लगा लूंगी और गोद में बिठलाकर भोजन कराऊंगी, उसे खिलाकर ही मैं खाऊंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिलाती। इसी पात्र में लल्ला माखन मिश्री खाता था, उस तेज पर आराम करता था। नंद यशोदा इस प्रकार लल्ला को याद में डूबे रहते, आंसू बहते रहते और परस्पर आश्वासन देते लेते रहते। यशोदा जी आंगन में बैठे हुए नंद को उलाना दे रही है। आप ही के कारण लल्ला व्रत छोड़ गया है। आप उन्हें गायों को चराने के लिए भेजते थे। वह कहता था कि उसे अन्य गो बालक नाचते और दौड़ते थे। ब्रजवासी उसे रूखी सूखी रोटी खिलाते थे। सो वह परेशान होकर उठ गया और गोकुल छोड़कर चला गया। वह गायों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक हार गया, सो यहाँ से चला गया। वज्र ने जाते समय उसने वापस आने का वचन दिया था। मेरे आंसू वह देख नहीं पाता था। जब भी मैं रोती वह बड़े ही प्यार से मुझे मनाने लगता। आज वह ऐसा निष्ठुर हो गया है कि मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा। मैंने सुना है कि मेरा लल्ला मथुरा का राजा बन गया है। इस समाचार से मुझे बड़ा आनंद हुआ, किंतु तुम मुझे गायों के पीछे दौड़ाते रहते थे, इसी कारण वह मुझसे मिलने तक नहीं आ रहा है। और यशोदा रोने लगी। नंद जी, मैंने कब भेजा था उसे गाय चराने के लिए? वही कहता था वह गायों की सेवा के लिए जन्मा है। उसे गायों के बिना चैन नहीं आता था। वह जब यहाँ था तब गायें खा पीकर कैसी हष्ट पुष्ट रहती थी, किंतु अब तो लल्ला के विरह में गायों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। हाथी के बच्चों सी हुष्ट पुष्ट मेरी गायें आज दुबली पतली हो गई हैं। मुझसे तो यह दशा देखी नहीं जाती। मैं दुख के मारे गौशाला में पांव तक नहीं रख सकता। इसी प्रकार नंद यशोदा सारा समय कन्हैया की याद में व्याकुल होकर आंसू बहाकर बिताते रहते। किसी के आग्रह पर कभी कभी कंदमूल खा लेते थे। एक दिन वे दोनों आंगन में बैठकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को याद में खोए हुए थे कि एक कौवा आकर काऊ काऊ करने लगा। कौवे की बोली सपनों में मानी जाती है। कौवे को सुना तो यशोदा ने सोचा कि आज मथुरा से शायद कोई आएगा। वह श्री कृष्ण के वचन को याद करते हुए कौवे से कहने लगी, मेरा कन्हैया यदि आ जाए तो तेरी चोंच सोने की मंडवाऊंगी, तुझे मिष्ठान खिलाऊंगी। कन्हैया के आगमन का समाचार देने वाले की मैं जन्म जन्म सेवा करूंगी। कौवे, मेरा लाला कब आ रहा है? इधर उद्धव जी रथ ने मथुरा की सीमा पार कर वज्रभूमि में प्रवेश किया। वज्रभूमि तो दिव्य है, सात्विक है, प्रेम भूमि है। यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष सब कुछ दिव्य हैं। वे सब राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वृंदावन की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? श्री कृष्ण के जाने के बाद मथुरा और ग्वालबाल भी रोज प्रतीक्षा करते रहते। लाला ने शाम को लौटने का वादा किया था, वह आता नहीं था। सो बच्चे रोते हुए घर लौट जाते थे। रोज का यह क्रम था। जय श्री कृष्ण।